हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द की लर्निंग्स फ्रॉम जेआईबी नवंबर 2025 साइकिल एग्जामिनेशन। अब देखिए, नवंबर 2025 साइकिल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जा चुका है बाय द आईआईबीएफ। अब बहुत से एस्पिरेंट्स के द्वारा इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर लिया गया है, बट स्टिल देर आर सम एस्पिरेंट्स जिनके द्वारा इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई नहीं किया गया है ड्यू टू सम रीजन। इसके अलावा कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि मई 2026 के अंदर पहली बार इस एग्जाम को जो है वो अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो अब आज का सेशन जो है दोनों ही कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग जो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या हम लोगों को जो लर्निंग्स यहाँ से जो नवंबर 2025 साइकिल का एग्जामिनेशन हुआ यहाँ से लेनी चाहिए, सो दैट मई 2026 के अंदर जो एग्जामिनेशन जब हम लोग उस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करें तो हम लोग जो है एक बेटर स्कोर वहाँ पे अटेन कर पाएँ और एक कंफर्टेबल, एक ईज के साथ जो है वो हम लोग जो है वो उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाए भी। ठीक है, तो व्हाट इज द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन, इसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आज सबसे पहले एक तो हम लोग बात कर लेंगे कि भाई जो नवंबर 2025 साइकिल एग्जामिनेशन हुआ वहाँ पे आरबीडब्ल्यूएम एग्जाम जो कंडक्ट किया गया आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए, वो किस तरह का उसका ओवरऑल पैटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिला। क्या कुछ हम लोगों ने जो था वो चेंजेस नोटिस किए कि भाई नवंबर 2025 साइकिल में हम लोगों को जो प्रीवियस साइकिल्स के अंदर एग्जामिनेशन हुए हैं उनके कंपैरिजन में क्या कुछ चेंजेस नोटिस हुए हम लोगों को विद रिस्पेक्ट टू आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। अलोंग विद दिस हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोगों को जो है वो कांस्टेंट देखने के लिए मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस साइकिल एग्जामिनेशन गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट इन द एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट कुड बी द की लर्निंग्स फॉर द आरबीडब्ल्यूएम फ्यूचर एग्जाम के फ्यूचर में आप लोग जब मई 2026 के अंदर एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे आप लोग जो क्या कुछ लर्निंग्स यहां से लेके जा सकते हैं जिनको आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो आप लोग एक इजी और स्मूथ वे के अंदर जो है अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और अच्छे स्कोर के साथ जो है आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को क्वालिफाई कर पाएंगे गाइस। तो बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई किसी भी एग्जाम को जब आप लोग प्रिपेयर करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग टू जेआईबी एग्जामिनेशन तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ई बुक जो है खुल के आ जाएगी। ई बुक के अंदर आप लोगों को जेआईबी जो एग्जामिनेशन है उसके चारों कंपोनेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी गाइस। तो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में जो है वो लेकर के जाना चाहते हैं गाइस। अब हम लोग अपने आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई हाउ वाज द ओवरऑल जेआईबी आरबीडब्ल्यूएम नवंबर 2025 पेपर। तो जो नवंबर 2025 साइकिल के अंदर एग्जामिनेशन हुआ वहां पे जो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट था वो ओवरऑल किस तरह का हम लोगों को जो था एग्जाम देखने के लिए मिला। तो सबसे पहले अगर डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो पेपर डिफिकल्टी लेवल वाज मॉडरेट। तो भाई देखिए, जो एग्जाम का लेवल था वो हम लोगों को मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस थे वहां पे देखने के लिए मिले इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस साइकिल एग्जामिनेशन। अब जब मई 2025 के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था बाय द आईआईबीएफ तो सडनली हम लोगों ने देखा कि भाई आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट जिसको एक वन ऑफ द इजीएस्ट कंपोनेंट माना जाता था वहां से बहुत ही डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो फ्रेम किए गए थे एग्जाम के अंदर। बट अगर अभी मैं इस नवंबर 2025 साइकिल की बात करूं तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिले। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे उनका नंबर इंक्रीज हुआ। ऑल्दो इससे पहले जब मई 2025 के अंदर एग्जामिनेशन हुआ था तो वहां पे भी हम लोगों ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे, बट 5-7 क्वेश्चंस वहां पे हम लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। बट इस बार के साइकिल में हम लोगों ने देखा कि लगभग 12 क्वेश्चंस जो थे वो हम लोगों ने हर एक शिफ्ट के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिखे गाइस। अलोंग विद दिस अब जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने देखा कि भाई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को जो है वो को लैंडिंग का एक कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है। अब को लैंडिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन फ्रेम किया गया था तो डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया था कि भाई को लैंडिंग में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। आप लोगों से जो क्वेश्चन था वो एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किया गया था कि भाई एक पर्टिकुलर बैंक है, उस पर्टिकुलर बैंक को अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है और अगर वो को लैंडिंग के बिजनेस में जो है वो को लैंडिंग के मॉडल को जो है ऑप्ट करना चाहता है फॉर एक्सपेंडिंग इस कस्टमर बेस, तो वो किस तरह से जो है इस को लैंडिंग मॉडल का यूज कर सकता है। सो इस तरह के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को इस बार देखने के लिए मिले। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि क्रॉस लिंक थे बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। अब जैसे आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को जो है वो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी एक टॉपिक देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चन था वो कैसे फ्रेम किया गया था कि आप लोगों को बोला गया था कि भाई एक पर्टिकुलर बैंक है,
एक ए बैंक है और एक बी बैंक है। ए बैंक का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो दिया गया था, बी बैंक का भी नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया गया था। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे हम लोगों को दोनों बैंक्स के लिए दिया गया था, और साथ में पूछ लिया गया था कि भाई इनके ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एनालाइज करो और बताओ कि कौन सा बैंक जो है वो, कौन से बैंक की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो बेटर हो सकती है, या फिर इन दोनों गिवन बैंक्स में से कौन से बैंक की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो बेटर है। तो इस तरह से मल्टीपल जो कॉज और इफेक्ट के रिलेशंस थे उनको क्रॉस लिंक करके जो था इस बार एग्जाम में पूछा गया था गाइस। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा कि भाई ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि सिर्फ लास्ट मोमेंट के ऊपर जिन्होंने रिलाय किया कि भाई लास्ट मोमेंट के अंदर सिर्फ जो हम लोगों को फिजिबल हो रहा है वही चीज़ें सिर्फ पढ़ के एग्जाम देने चले गए, उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हुई। क्योंकि अगर आप लोगों को इंटरलिंकिंग समझ नहीं आ रही है, आप लोगों के आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट में चार मॉड्यूल्स हैं अलॉन्ग विद द एडिशनल स्टडी मटेरियल, उसको अगर हम लोग ई मॉड्यूल बोल दें तो टोटल 5 मॉड्यूल हो गए। अब पांचों मॉड्यूल आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो एस्पिरेंट्स जिन्होंने सिर्फ लास्ट मोमेंट के अंदर एक ऊपर से जो था वो इन्फॉर्मेशन को ग्रेस्प करके जो था वो एग्जाम देने चले गए, उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हुई। क्योंकि इस बार क्वेश्चंस ऑल्दो हम लोगों को जो था वो मॉडरेट लेवल के थे, बट हाँ डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। इसके अलावा अब हम लोगों को ध्यान क्या रखना है कि भाई जिन इंडिविजुअल्स ने कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिन इंडिविजुअल्स की थी और जिन्होंने रिवाइज अच्छे से किया हुआ था, क्योंकि कंटेंट को पढ़ने से आप लोगों का एग्जाम नहीं निकलता है गाइस, आप लोग कंटेंट को पढ़ेंगे फिर उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद आप लोगों को उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तब आप लोगों का एग्जाम जो क्वालिफाई होता है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई जो ऐसे इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स जिनको कंसेप्ट्स में जिन्होंने क्लैरिटी जो था वो अटेन कर ली थी, साथ में उनको अच्छे से रिवीजन किया हुआ था, उन इंडिविजुअल्स को जो था वो काफ़ी ईज महसूस हुआ इस नवंबर 2025 साइकिल को अटेम्प्ट करने में गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ओवरऑल बात कर ली कि भाई नवंबर 2025 साइकिल में आरबीडब्ल्यूएम जो कंपोनेंट था इसका एग्जाम किस तरह से हम लोगों को देखने के लिए मिला गाइस। आफ्टर दैट क्या कुछ चेंजेस हम लोगों ने देखे इन द आरबीडब्ल्यूएम नवंबर 2025 साइकिल एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे हम लोगों को मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। ऑल्दो जो क्वेश्चंस थे उनकी वर्डिंग बहुत सिंपल थी, कोई हाई फाई इंग्लिश वहाँ पे यूज़ नहीं की गई थी, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। बट हाँ डीप एनालिसिस वाले क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया अभी लास्ट स्लाइड के अंदर। इसके अलावा लेंदी केस स्टडीज हम लोगों को कम देखने के लिए मिली। लास्ट साइकिल में जब मई 2025 साइकिल में एग्जामिनेशन हुआ था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक एक पेज की केस स्टडीज आप लोगों को देखने के लिए मिल रही थी। पूरे पेज के ऊपर सिर्फ केस स्टडी है, नेक्स्ट पेज के ऊपर कई बार उसके क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे थे। बट इस बार हम लोगों ने देखा कि भाई इन कंपैरिजन जो केस स्टडीज थी, पूछी तो गई थी केस स्टडीज का नंबर ऑल्दो हम लोगों ने इंक्रीज होता हुआ देखा, बट केस स्टडीज लेंदी केस स्टडीज नहीं पूछी गई थी भाई। इसके अलावा मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो हम लोगों से इस तरह से पूछे गए थे, जैसे मान लो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट में आप लोगों को जो है वो एक मेस्लो हायरार्की नीड्स हम लोग पढ़ते हैं, मेस्लो की नीड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब मेस्लो की नीड्स को जो था वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के थ्रू पूछा गया था कि भाई पर्टिकुलर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स इज बीइंग केटर्ड बाय विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम दे दिया गया था। एस्टीम नीड, मतलब 5 अगर नीड्स हैं, मेस्लो की नीड्स अगर 5 हैं तो पांचों के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स फ्रेम कर दी गई थी। अब उनमें से पूछा गया था विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इस तरह से मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को राइज देखने के लिए मिला। ऑल्दो पहले भी पूछे जाते थे बट इस बार ज्यादा पूछे गए थे। मोस्टली क्वेश्चन हम लोगों ने मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखे एग्जाम में। अलॉन्ग विद दिस ऐसा नहीं था कि भाई डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अब जैसा अभी नवंबर 2025 साइकिल का जो एग्जामिनेशन हुआ वहां पे डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि मार्केट रिस्क की डेफिनेशन पूछ ली गई थी, या फिर इनऑपरेटिव अकाउंट्स की एक शिफ्ट के अंदर जो था वो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली गई थी कि भाई एक अकाउंट को कितने टाइम तक अगर हम लोग ऑपरेट नहीं करेंगे तो कि उस अकाउंट को हम लोग इनऑपरेटिव बोल देंगे। तो इस तरह से डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। अलॉन्ग विद दिस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो इन कंपैरिजन टू मई 2025 एग्जाम कम इस बार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। इस बार हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 115 या फिर ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इनके ऊपर जो था वो क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। लास्ट साइकिल में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों से जो था वो डेप्रिसिएशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे गए थे, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, मल्टीपल टॉपिक्स से जो था वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑल्दो इस बार भी उन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं बट कम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे इस बार मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हम लोगों ने एग्जाम के अंदर देखे भी। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हम लोगों ने नोटिस किए इस बार के एग्जाम के अंदर। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि चेंज होते हुए नहीं देखे इस बार हम लोगों ने। तो देखिए अगर हम लोग इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करें
तो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट में मॉड्यूल बी, मॉड्यूल डी, ये तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे। लास्ट साइकिल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एडिशनल स्टडी मटेरियल, जिसको हम लोग मॉड्यूल ई यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। सिमिलर पैटर्न इस बार हम लोगों ने देखा, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ई, इन तीनों से ही मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो था वो फ्रेम किया गया था गाइज। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस बार भी हम लोगों ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखे, इसके अलावा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी हम लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले, जो कि लास्ट साइकिल के अंदर भी हम लोगों ने देखे थे। अलॉन्ग विद दिस, अगर हम लोग एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे उन क्वेश्चंस की बात करें सो लगभग हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लगभग 90% क्वेश्चंस जो थे वो आप लोगों को आईआईबीएफ की जो मैकमिलन, आईआईबीएफ के द्वारा जो मैकमिलन की बुक रेफर की जाती है उसी बुक में से फ्रेम किए गए थे। बट हाँ, कुछ हम लोगों ने देखा कि भाई जो बुक्स हैं उनके अंदर डेटा अपडेटेड नहीं है, तो अब वो अपडेटेड डेटा हम लोगों को जो था वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर ऐड करना था। अदरवाइज अगर हम लोग बात करें तो भाई मैकमिलन की बुक को ही मेजरली सोर्स माना गया था इस बार के साइकिल के लिए भी। आफ्टर दैट अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये तो हमेशा से ही फ्लक्चुएट होता रहेगा। अब देखिए मई 2025 साइकिल में जो एग्जामिनेशन हुआ उससे पहले के अगर साइकिल्स आप लोग देखेंगे तो वहां पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो थे वो फ्रेम किए जाते थे फ्रॉम आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट, बट सडनली एग्जाम के लेवल में हम लोगों ने राइज होता हुआ देखा इन मई 2025 साइकिल। और इस बार अगर हम लोग बात करें तो इस बार मई 2025 साइकिल के कंपैरिजन में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो अब ये जो एग्जामिनेशन का अगर डिफिकल्टी लेवल है ये तो फ्लक्चुएट करता रहता है। इस बार मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से जो है वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर फ्रेम कर देगा इस। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं कि भाई व्हाट कैन बी द की लर्निंग्स फॉर द फ्यूचर आरबीडब्ल्यूएम एग्जाम गाइस। तो सबसे पहली लर्निंग क्या है कि भाई आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है, आप लोगों को जस्ट मेमोराइज नहीं करना है फैक्ट को। अब जैसे अगर बीएसबीडी अकाउंट है तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, आप लोगों को सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए कि भाई बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इनमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, इनमें कितना जो है एग्रीगेट बैलेंस एक साल में रखना चाहिए, इनमें जो है वो फॉरेन रेमिटेंस अलाउड है या फिर नहीं है। मतलब आप लोगों को एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी rather than just memorizing the fact guys। आफ्टर दैट जो फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल चैप्टर्स कौन से होंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मॉड्यूल बी, मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ई, ये तो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हो गए। अगर इनमें इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चैप्टर्स की मैं बात करूं जहां से आप लोगों के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, यहाँ पे चैप्टर नंबर 23, चैप्टर नंबर 24, मॉड्यूल ई के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो मॉड्यूल ई के अंदर चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 29, ये हमारे जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। तो ये इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के वो फंडामेंटल चैप्टर्स हैं जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं। बाकी आप लोगों को गाइस ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं तो यही आप लोगों ने पढ़े, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि भाई अब कंसेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, डीप इंटरलिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को हर एक मॉड्यूल को कवर तो करना ही पड़ेगा भी। आफ्टर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज डेली। जितने ज्यादा आप लोग जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कंटेंट पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे इसके अलावा वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लोगों को रेगुलरली जो है वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स, अब देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों से आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट में कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल की न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं पूछी जाती हैं, बट हाँ आप लोगों को उनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए और आप लोगों को एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप लोगों को जो है प्रॉपर अटेंशन देनी है न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो अपडेट रहना है विद द आरबीआई सर्कुलर। आरबीआई सर्कुलर के साथ में अपडेट क्यों रहना है, क्योंकि अगर कोई डेटा में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वहां पे जो चेंजेस है वो आरबीआई के सर्कुलर्स के थ्रू ही हम लोग जो है वो अपने इस कंटेंट में जो है वो एनरिच कर पाएंगे, अपने कंटेंट को एनरिच कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस अपडेटेड आरबीआई सर्कुलर्स गाइस, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि आप लोगों को जो अर्ली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, लास्ट मोमेंट रिवीजन के ऊपर आप लोगों को फोकस नहीं करना है कि भी लास्ट में देख लेंगे, 1-2 दिन पढ़ के देख लेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो देख लेंगे। देखिए इस तरह से आप लोग जो है एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जेआईबी एग्जामिनेशन के जो कंपोनेंट्स हैं, हर एक कंपोनेंट का जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो हम लोगों को इंक्रीज होता देखने के लिए मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ की लर्निंग्स को डिस्कस किया। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करने हैं अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसके अलावा न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि भी आप लोगों ने इस तरह के इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सो फ्रॉम 30 नवंबर एडुटैप के द्वारा आप लोगों के लिए जो है वो आरबीडब्ल्यूएम की एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है, आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर के नाम से। उस सीरीज का आप लोगों ने जो है पार्ट बनना है। उस सीरीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि भाई क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एंड मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम लोग जो क्वेश्चन के कंसर्न टॉपिक्स हैं उनको रिट्रेस करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू। तो आप लोग जो इस सीरीज का भी पार्ट बन सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर ये जो सीरीज आप लोगों के लिए लाई जा रही है अभी, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोगों को जो है हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा और एक रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आपकी जो रिवीजन है वो करवाई जाएगी फॉर द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो था वो आज के सेशन के अंदर क्या कुछ की लर्निंग्स होनी चाहिए इनके बारे में बात कर ली। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों को सिंपली एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे जाते ही कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाते ही सिंगल वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख जाएगा। सिंगल ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस मास्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को एग्जाम से जस्ट पहले, जैसे मई में आप लोगों का एग्जाम है तो अप्रैल के अंदर आप लोगों को जो लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। अब इन लाइव क्लासेस के अंदर आप लोग जो है वो अपने जो भी डाउट्स हैं उनको लाइव क्लासेस के अंदर अपने मेंटोर्स रिस्पेक्टिव मेंटर के थ्रू, जैसे मैं ही आप लोगों के जो है आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को डील कर रहा हूं, तो मैं ही आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो लाइव क्लासेस के थ्रू भी रिजॉल्व करूंगा। इसके अलावा आप लोगों को अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे टू रिजॉल्व योर डाउट एंड क्वेरीज गाइस। आफ्टर दैट आप लोगों को जो लाइव क्लासेस के अंदर जो हम लोग जो कंटेंट डिलीवर करेंगे उसी कंटेंट के बेस्ड आप लोगों को जो है वो यहाँ पे जो कंसेप्ट क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। कंसेप्ट क्लासेस क्या है, जहाँ पे आप लोगों को 15 से 20 मिनट के एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपने सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करवाया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। कंसेप्ट नोट्स के थ्रू आप लोग जो है अपना इमीडिएट रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम से पहले इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग वीडियोज देखने बैठ जाएं, ठीक है। तो एग्जाम से इमीडिएट, जैसे कल आप लोगों का एग्जाम है तो आप आज जो है वो अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज करेंगे, तो बहुत ही क्रिस्प नोट्स यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस मास्टर कोर्स के अंदर, बिकॉज मॉक टेस्ट के थ्रू ही आप लोगों को समझ आएगा कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन का लेवल है वो कहां तक पहुंच पाया है, ठीक है। आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे इन मॉक टेस्ट के थ्रू गाइस, ठीक है। अब ये जो हमारे यहाँ पे ये जो आरबीडब्ल्यूएम का मास्टर कोर्स रहने वाला है, ये 2 वैलिडिटीज के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, 8 मंथ्स एंड 12 मंथ गाइस। तो अगर आप लोग जो इस मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप लोग जो बैंक 75 का यूज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कोड का यूज करेंगे तो आप लोगों को फ्लैट 75% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा गाइस। तो ये तो हो गई इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए यहाँ पे आरबीडब्ल्यूएम मास्टर कोर्स की बात। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई किसी और कंपोनेंट के लिए आप लोगों को जो है वो मास्टर कोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू आप लोग जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गाइस आप लोगों को कॉम्बो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे IND-IFS, PPB, AFM और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहाँ पे भी आप लोग जो है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अगर एनरोल करना चाहते हैं तो बैंक 75 का यूज करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग फ्लैट 75% डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कंप्लीट मास्टर कोर्स गाइस। तो ये तो कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे जो लाइव क्लासेस है वो आप लोगों को एग्जाम से जस्ट 1 मंथ पहले प्रोवाइड की जा रही है मास्टर कोर्स के अंदर। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी अभी से आप लोगों ने जो है वो इस लाइव क्लासेस के थ्रू जो इस कोर्स को कवर करना है, देन यू कैन एनरोल इन द लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 गाइस, जहाँ पे आप लोगों को जो है लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इन्हीं लाइव क्लासेस के ऊपर बेस्ड रहेंगे वो कंसेप्ट नोट्स भी। अलॉन्ग विद दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को समझ आएगा कि भाई कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट आप लोगों के जो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं वो बैचेस के अंदर जो है कंप्लीट होते चले जाएंगे गाइस। इसके अलावा आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर अपनी जो है इवैल्यूएशन कर पाएं सारे कंटेंट को गो थ्रू करने के बाद। भाई अब इस कोर्स की अगर वैलिडिटी की मैं बात करूं तो 6 मंथ का वैलिडिटी पीरियड यहाँ पे रहने वाला है गाइस। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे अगर JIB 80 कोड आप यूज करते हैं तो आप लोगों को जो फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा अभी। सो गाइस यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप लोग जो है किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन। अब इन द एंड मैं आप लोगों के लिए यही बोलूंगा कि भाई आप लोगों को जो मई 2026 का जो एग्जामिनेशन है वो तभी इजियर लगेगा अगर आप लोगों की जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे, आप लोगों की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं देन दैट इज ओके। अदरवाइज अगर आप लोग जो गाइडेंस चाहते हैं तो अभी मैंने आप लोगों को जो कोर्सेज के बारे में बताया, इन पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर जो आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं और एक सटीक गाइडेंस के थ्रू जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा और आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी अपने मई 2026 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।